हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको एडिक्ट। मुझे पता है वीडियो बहुत लेट है, बट कुछ इश्यूज़ के कारण वीडियो लेट हो गई थी और इसके बाद अब सब वीडियोस रेगुलर आएंगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़। जो इससे पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने एक टाइप इंडिविजुअल सीरीज़ कर लिया था और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ भी कर लिया था। पर जो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के टाइप हैं डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं व्हाट इज़ डिस्क्रीट सीरीज़। So what is a discrete series? A discrete series is that series in which data are presented in a way that exact measurements of items are clearly shown। मतलब कि इसके अंदर हम डाटा को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि हर डाटा की एग्जैक्ट मेजरमेंट पता हो। कि अगर किसी स्टूडेंट के फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स हैं, तो 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं उनके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी जाती है, जिससे कि हर मार्क्स का पता हो कि इतने स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स हैं, 3 बच्चों के 5 मार्क्स हैं, 4 के 6 हैं। तो ऐसे हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि हर आइटम की एग्जैक्ट मेजरमेंट हो सके। ये आपके सामने एग्जाम्पल है डिस्क्रीट सीरीज़ का, मार्क्स, फ्रीक्वेंसी और टेलीबार्स। अब इसमें टेलीबार्स कैसे दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे दी हुई है, ये सब अगर आपको जानना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखो, उस लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और ये आपके मार्क्स हैं। मार्क्स सबसे पहले मार्क्स दिए हुए हैं 11 और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक आइटम अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है। मतलब कि 3 बच्चों के क्लास के अंदर 11 मार्क्स आए हैं। इससे पता चल रहा है कि जो 3 बच्चे हैं क्लास में उनको 11 मार्क्स आए हैं। एक के 12 और 4 बच्चों के 13, 2 के 14, 5 के 15, 4 के 16 मार्क्स आए हुए हैं। तो यही है डिस्क्रीट सीरीज़। हमने क्या बोला था, डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर हमारा जो डाटा है वो इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि हर एक आइटम का एग्जैक्ट मेजरमेंट पता लग सके। तो इसमें हर एक आइटम का एग्जैक्ट मेजरमेंट पता लग रहा है कि 11 मार्क्स हैं वो 3 बच्चों के आए हैं। मतलब कि 11 का एक एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारे पास यहाँ पर पता लग रहा है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ अ सीरीज़ इन विच आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। मतलब कि ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर हम आइटम्स को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। आइटम्स अज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ एंड आर प्लेस्ड विद इन द रेंज ऑफ लिमिट्स। मतलब कि हर एक आइटम की अपनी एक रेंज होती है वैल्यू की, और वो उसी रेंज के अंदर हम उन आइटम्स को प्लेस कर देते हैं। इसका मतलब है डाटा जो है वो डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई होता है और हर एक रेंज को हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। एग्जाम्पल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे दिया हुआ है, मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, टेलीबार्स। तो हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल देखो 10 to 15 के बीच में ऐसे 4 बच्चे हैं जिनके 10 to 15 के बीच में मार्क्स आए हैं। अब हमें नहीं पता कि किस बच्चे के 11 आए हैं, चारों के 11 आए हैं कि चारों के 10 आए हैं कि चारों के अलग अलग मार्क्स आए हैं, तो हमें नहीं पता। तो मतलब कि एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता। तो यही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता, पर जो वैल्यू है वो एक रेंज के अंदर आ रही है और उस रेंज को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। वैसे ही आगे 15 to 20, तो 8 बच्चे हैं, तो हमें नहीं पता कि किसके एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता है। बस हमें इतना पता है कि 15 to 20 के बीच में 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके इतने मार्क्स आ रहे हैं। वैसे 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 to 25, फिर 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 25 to 30, फिर 6 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके 30 to 35। और ये टेलीबार्स कैसे दिए हैं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो देखें, तभी आपको समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है। और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने किस तरह से दी हुई है ये हम अभी आगे करेंगे। अभी सिर्फ आप थ्योरेटिकल एज ए एग्जाम्पल ही समझो कि ये कैसे होता है, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हमें आइटम की एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता होती, हर जो आइटम है वो एक रेंज ऑफ वैल्यू के बीच में आता है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने पीछे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, अब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़, ओपन एंड सीरीज़, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ स्टार्टिंग के 2, वो है एक्सक्लूसिव सीरीज़ और इंक्लूसिव सीरीज़ ही पढ़ेंगे। बाकी के 3 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ एक्सक्लूसिव सीरीज़।
सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एक्सक्लूसिव सीरीज. An exclusive series is that series in which every class interval excludes items corresponding to its upper limit. इस सीरीज में क्या होता है कि जो हमारी क्लास होती है, क्लास मीन्स 10 to 15, 15 to 20, जो ऐसे हमारा क्लास होता है, तो ये इसकी जो लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है. अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ कि 10 to 15, तो इसके अंदर जो हमारा 15 है वो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है वो है हमारा 10. जो हमारा अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट होगा. जब हम इसका थोड़ा अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. अभी थ्योरी देखो कि जो इसका अपर लिमिट होता है फर्स्ट क्लास का, वो सेकंड का लोअर लिमिट होगा. ठीक है. और जो ये फ्रीक्वेंसी होती है अपर लिमिट्स की, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो उस क्लास के अंदर ऐड नहीं होगी. अब इसका न्यूमेरिकल देखो तो हमने यहाँ पर लिया है एक सिंपल रॉ डाटा है और हमें इससे एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनानी है. एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो है 10 और जो सबसे बड़ा है वो है 23. तो हम इसका ऐसे गैप बना लेंगे कि 10 to 15 जो नंबर्स आ रहे हैं हम उनको लिखेंगे, फिर 15 to 20 जो नंबर्स आ रहे हैं हम उनको लिखेंगे. पर एक्सक्लूसिव सीरीज़ में एक बात ध्यान देने वाली है, मैं आपको बताती हूँ क्या, कि 10 to 15 में अगर हम देखें तो जो 10 है तो 10, 11, 11, 13, 12, ये 15, 10 एंड देन फिर 10. तो ये हो गए हमारे पास 8. पर मैंने यहाँ पर 7 लिखा है. क्यों? क्योंकि जो हमारा 15 है, जो इसका अपर लिमिट है, वो इसमें ऐड हम नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाने का यही रूल है कि जो अपर लिमिट है वो हम क्लास में एक्सक्लूड करते हैं. नाम से ही देखो एक्सक्लूसिव सीरीज, जो हमारी जो अपर लिमिट है हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 7. फिर हम 15 to 20 करेंगे. 15 to 20 में अब यहाँ पर हम देखो 16, 16, 17, 19, 15 को भी हम ऐड करेंगे. फिर हम 20 को लेफ्ट आउट कर देंगे, फिर से 20 आएगा उसको भी छोड़ देंगे, फिर हम 16 को लेंगे और ये जो टोटल नंबर्स हैं वो हो जाएंगे 6. अब देखो हम बनाएंगे अब 20 to 25 के लिए. तो यहाँ पर देखो नथिंग, 20, 20, 20, 23. अब इधर 25 है ही नहीं तो हम इधर लिख लेंगे 3. तो ये हमारे हो गए. इस तरह से बनाएंगे कि जो हमारी अपर लिमिट है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम इसकी जो क्लास में हम नहीं लेंगे. 15 की फ्रीक्वेंसी को हम इधर नहीं लेकर इससे निचली क्लास में लेंगे. फिर यहाँ पर 20 है तो हम 20 की फ्रीक्वेंसी को नहीं लेंगे, हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे. पर जब वो यहाँ पर आकर लोअर लिमिट बनेगी इसकी, तो हम यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी को लेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज. एन इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज विच इंक्लूड्स ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट. इसका मतलब क्या होता है कि जो इंक्लूसिव सीरीज है वो अपने अपर लिमिट की फ्रीक्वेंसी को भी क्लास में लेगी. एक्सक्लूसिव में क्या था कि वो अपने अपर लिमिट को नहीं लेता है फ्रीक्वेंसी को क्लास के अंदर, पर ये अपने क्लास में अपर लिमिट की फ्रीक्वेंसी को भी इंक्लूड करती है. नाम से ही पता लग रहा है इंक्लूसिव, और उसके नाम में था एक्सक्लूसिव. इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना, अपर लिमिट को ये इंक्लूड करती है और वो एक्सक्लूड करती थी अपर लिमिट की फ्रीक्वेंसी को. और जो दूसरा डिफरेंस है इसके अंदर कि वो है कि जो एक्सक्लूसिव सीरीज में जो पहले का अपर लिमिट होता था वो सेकंड का लोअर लिमिट होता था, पर इसके अंदर जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है दो क्लास के, वो डिफरेंट होंगे, वो सेम नहीं होंगे. अभी इसका एग्जांपल देखो क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है 10 to 14, फ्रीक्वेंसी है 4, फिर आगे 15 to 19. तो वही है ना कि डिफरेंस है, अपर लिमिट फर्स्ट का और सेकंड का लोअर लिमिट सेम नहीं है जैसा कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में सेम था. और इसके अंदर क्या है कि 14 की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी फ्रीक्वेंसी में इंक्लूडेड है, ऐसी 19 भी है वो इंक्लूडेड है अपने क्लास के फ्रीक्वेंसी में, 24 की फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड है, 29 की फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड है, 34 की भी, और डिफरेंस भी है. तो यही है, ये एक तरह का इंक्लूसिव सीरीज़ का एक एग्जाम्पल है. अब हम आगे पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज़ इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज़. अब देखो हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम इस इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे करेंगे? तो देखो जो फर्स्ट की ये अपर लिमिट है और जो सेकंड की लोअर लिमिट है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 1. ओके, कि फर्स्ट की अपर लिमिट
फर्स्ट की माइनस लोअर लिमिट सेकंड की, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, हो जाएगा 0.5। ये है इसका फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं तो ये इसका फॉर्मूला है कि अपर लिमिट फर्स्ट की माइनस लोअर लिमिट सेकंड डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फॉर्मूला है कन्वर्जन का। अब जैसे मैंने बताया कि 0.5 हमारा फॉर्मूले से आया है कि फर्स्ट का हमने अपर लिमिट लेना है, सेकंड का लोअर लिमिट लेना है, सेकंड का लोअर लिमिट लेना है, फर्स्ट का अपर लिमिट लेना है, उन दोनों को माइनस करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 0.5। अब हमने 0.5 से कैसे यहाँ पर एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनानी है ये देखते हैं। हमारे पास यहाँ है 10, हम 0.5 को 10 में से करेंगे माइनस और 14 में करेंगे ऐड। ऐसे ही नेक्स्ट में यहाँ पर 14.5 और 19 में हम ऐड कर देंगे 0.5, फिर यहाँ पर 19.5, फिर यहाँ पर 24.5, 24.5, 29.5 और 29.5, क्योंकि हमने 0.5 माइनस करना है इस तरफ से और यहाँ पर 0.5 ऐड करना है, तो 34.5। फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंक्लूसिव सीरीज़ में अपर लिमिट की फ्रीक्वेंसी को लिया जाता है और एक्सक्लूसिव में नहीं लिया जाता। यहाँ पर हमारा अपर लिमिट क्या था 14 और यहाँ पर हमारा अपर लिमिट क्या है 14.5। तो हमने 14.5 को तो नहीं लेना है और इसमें तो था ही नहीं 14.5, तो हमने लिया ही नहीं, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि 14 हमारे पास इससे छोटा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इसमें इंक्लूडेड है। 14.5 यहाँ नहीं था तो यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हुई हुई है।